जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो डीएमडीएफ गाइडेंस ही है दोस्तों। और सबसे पहले मैं आप लोगों से जो मुझे चैनलिंग जो फ्रेज़ हुए हैं और जो शब्द हुए हैं मैं वो शेयर करना चाहूँगी। एक चैनलिंग हुई है आप लोगों के लिए एवरीथिंग विल बी फाइन, और एक हुई है बिग पिक्चर। अब जो जिस सिचुएशन में हैं आप लोग अपनी सिचुएशन से उसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, मगर ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत चैनलिंग हुई है कि एवरीथिंग विल बी फाइन एंड बिग पिक्चर, बड़ी पिक्चर देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ ऐसा है डीएमडीएफ की सोल मर्जिंग शुरू हो गई है दोस्तों। तो बहुत सारी डीएफ्स ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातें उन्हें याद आ रही हो, वो अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, लेकिन हम लोग ऐसे होते हैं, हमें बुरी बातें ज़्यादा याद आती हैं। तो एक्चुअली में वो डीएम याद कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन कर रहे हैं उनके द्वारा क्या क्या हुआ है उस तरह का। तो वो उसका जो एनर्जी है वो आप लोग पिक कर पा रहे हैं। तो पर्जिंग हो सकती है और लो फील हो सकता है। कई लोगों को बहुत अच्छी बातें भी याद आ रही हैं और वो भी वो डीएम ही याद कर रहे हैं, क्योंकि सोल मर्जिंग हो रही है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रही है दोस्तों। अब एक आप लोग आगे पीछे नहीं हैं, आगे पीछे नहीं रहेंगे। ये जो प्रोसेस शुरू हो गया है दोस्तों, तो आप दोनों अब बिल्कुल सेम पेज पे आने वाले हैं। गिव एंड टेक बराबर होने वाला है एकदम, जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल देना लेना, बराबर आप भाव समझ रहे होंगे मेरा, राइट। और बहुत सारी डीएफ्स कंप्लीट फील कर रही होंगी कि बहुत ज़्यादा उन्हें क्रेव नहीं है किसी चीज़ की, डीएम की भी, और बहुत ज़्यादा नहीं सोच रही हैं और अपने में ही हैं, अपना कर रही हैं और बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, ले दे के कैसे उनका बेहतर वो कर रही हैं, ग्रोथ पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं। इस तरह की बहुत एनर्जी आ रही है। एक बहुत सारी डीएफ्स के बहुत बड़े बड़े पर्पस रिवील होने वाले हैं, वही बिग पिक्चर है ना। तो पर्पस बहुत बड़े रिवील होने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर ऐसा कोई गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग देखिए दोस्तों, एक बात लाइफ में आप लोग सोचिए, देखिए, कुछ शुरू करने के लिए महान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी शेयर किया है। मगर महान होने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ शुरू करना होगा। ऐसे सिर्फ हम अंदर सोचें ऐसा नहीं है, हमको उसको एक्शन में लाना होगा, राइट। बिकॉज बहुत बड़ी सफलताएं मिलने वाली है आप लोगों को, क्योंकि बिग पिक्चर जो मेरे को अंडरस्टैंड हो रहा है उसका यही निकल रहा है मीनिंग, कि आप लोगों को बहुत बड़ी सफलताएं मिलने वाली। एक होता है ना, एक अपन एक कैटेगरी सोच लेते हैं, इतना नहीं, उतना जितना हम एक्चुअली में हम सोच नहीं सकते हैं या अपने ऊपर उतना बिलीव नहीं करते हैं, राइट। एक आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई हो रही हैं डीएफ्स। और एक मैं आपको बोलूँ, कई डीएफ्स के साथ ऐसी कंडीशन शायद अप्लाई हो रही हो कि किसी सही चीज़ के लिए वो स्टैंड ले रही हैं या किसी सही चीज़ पे वो हैं, बट ऐसे कोई सर्कमटेंसेस बन सकते हैं कि उन्हें उस चीज़ को छोड़ने के लिए कहा जाए या उस चीज़ के खिलाफत हो जाए, राइट। तो वो आप लोगों को गाइडेंस ये है, नहीं कुछ नहीं होगा, परमात्मा आपके साथ है। आपको सिर्फ डरना नहीं, आपको उस चीज़ को करते रहना है, मतलब उसके लिए स्टैंड लेना है और उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, राइट। बहुत बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ के अंदर। तो ये चीज़ें हैं, धैर्य रखें। एक क्या है, कुछ डीएफ्स के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, जैसे वो तैयार हो गई हैं, रेडी वाली फीलिंग उनको अंदर से आ रही है कि वो जैसे कुछ मिलने वाला है, अब कुछ भी यूनियन ही होने वाला है, जो भी उनको फीलिंग अंदर से आ रही है। तो उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो पेशेंस खो रही हैं अपना ना, उनका थोड़ा एनर्जी लेवल ऐसा हो रहा है, अब फिर कब कब वाला हो गया। जैसे ऐसा नहीं होता, हमें कहीं जाना है, 8:30 का टाइम है, अगर हम 8 तैयार हो गए हैं तो वो आधा घंटा हमें ऐसा लगता है कि 8:30 कब हो, 8:30 कब हो ना। तो वो वाली फीलिंग अब नहीं रखना है, ये भी एक लो एनर्जी है और उस चीज़ से आप फिर स्ट्रक करने वाली एनर्जी हो जाती है, राइट। ले दे के होल पिक्चर ये है कि जो बोया है अभी वो काटने का समय आ गया है दोस्तों। तो है ना, आप लोग बिल्कुल, आपका जो बैड कर्मा का है वो रिलीज हो गया है, आपका उनका दोनों का। अब एक्चुअली में जो आपने, अब जो टाइमिंग है
वो गुड कर्मा की तरफ है, वो आप लोगों को है जो मिलने वाला है, इस तरह की वो है। तो अब ये, और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए सबका एक अपना अपना स्टैंडर्ड है। अब एक्चुअली में कुछ डीएफ्स ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं है मगर कुछ अमाउंट डीएफ का ऐसा है वो अभी भी स्टॉक कर रही हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी ये चीज़ें ना करें, ये इससे सिर्फ आप लोगों को डिले मिलता है। और मैं चाहती हूँ आप लोग जल्दी से जर्नी में आगे हों और हम सब मिलके पृथ्वी को सर्व करें एक्चुअली में। और जो हमारा रियल जो रीज़न है यहाँ आने का, इस जर्नी में आने का, अपने ऊपर काम करने का, हम उसकी तरफ बढ़ें दोस्तों। तो ये बारीक चीज़ें अब हमें छोड़ देनी चाहिए दोस्तों, राइट। तो काफ़ी सारी डीएफ्स ऐसे जो बहुत अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जो अभी भी स्टॉक की एनर्जी में हैं और मेरी नज़र में वो चेजिंग की एनर्जी है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग इस पर अपना ध्यान दें। अब है हम डीएम की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, मतलब एक कोई ट्रिक नहीं कर रहे हैं, वो कोई टेक्निक्स वगैरह मे बी पॉसिबल कईयों को अगर गाइडेंस हो गया हो, राइट, तो वैसे भी कर रहे होंगे। बट एक होता है ना रेगुलर, सिर्फ एक ही वो रखना कि अब वो आपको चाहते हैं, इस तरह की उनकी वो हैं। और देखिए हमारी जो थॉट है वही तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं, डिसीजन उन्होंने बिल्कुल ले लिया है। और जो भी कर्मा साइकिल है उनका, या जो भी कर्मा बॉन्ड है, देखिए वो रिलीज़ कर रहे हैं वो, लेकिन चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं। बिकॉज़ उधर भी देखिए दोस्तों 3D है ये यहाँ, और कर्मा है उनका रिलीज़ हो रहा है। बट ये अनुबंध इतने आसान नहीं होते हैं, चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना। पर वो इतनी फास्ट अभी चल रहा है कि बहुत जल्दी इन चीज़ों से रिकवर कर जाएंगे। बट अभी तो वो होता है ना एक चल रहा है चैलेंज। और जो उधर कार्मिक वो हैं, उधर से भी इस तरह की एनर्जी है कि हर हाल में जीतने वाली एनर्जी, उधर भी अभी हथियार ऐसे इजीली नहीं डाले जा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। बट डीएम का ब्लाइंड फेथ एकदम हो गया है अभी। अब वो ब्लाइंड फेथ डिवाइन ने उनको, वो क्या करेंगे, खुद हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा द्वारा ये सब खेल खेला जा रहा है। ब्लाइंड फेथ उनको हो गया है। अब वो ब्लाइंड फेथ उनको परमात्मा पे हुआ है, या ऐसे ही उनको उनके हायर सेल्फ से गाइडेंस मिल रहा है, मगर इस वक्त वो पूर्ण रूप से विश्वास के उसमें हैं और आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता लगा होगा कि वो आपके बारे में पूछ रहे थे। कहीं से अगर हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो पूछ रहे हैं, और एंजाइटी आ रही है, लेकिन वो उससे ओवरकम कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन उन्हें दी जा रही है, एक प्रोटेक्शन उन्हें दी जा रही है। बिकॉज देखिए सब अपना अपना बेस्ट चाहते हैं, राइट। और मैं किसी चीज़ को मेरी वीडियोस में मेंशन करना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत है अभी। और अभी पर्ज उनका भी चल रहा है, उनका चल रहा है, इसीलिए आप ज़्यादा फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को, राइट। ट्रैवल का उनका भी बन रहा है कि वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और ब्लाइंड फेथ मैंने बोला, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ में हैं वो। और ये जो भी मोमेंटम्स हो रहे हैं इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ले देखिए एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि डीएम अब एक्चुअली में डीएम होने की, बनने की बिल्कुल बहुत करीब हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। हाँ, एक दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो डीएम्स हैं वो ऐसा उन पे अब, क्योंकि वो उनका जो कार्मिक साइकिल इतना ज़्यादा क्लियर हो गया है कि वो जेन्युइनली सरेंडर मोड में आ गए हैं, बिल्कुल सरेंडर कर दिया है उन्होंने। और इस तरह का है कि वो होता है ना एक टिकाऊ वाला, पहले भाई ठीक है जैसा हो रहा है टाइप, वैसा नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। अब ये कहानी बिल्कुल नई लिखी जा रही है। और बस मैं आप लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की है, अभी भी मैं कर रही हूँ कि आप सिर्फ अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ध्यान रखें। काम बहुत ही फुर्ती से हो रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि कार्मिक बॉन्ड्स जैसे जो भी हैं, अगर आप लोग भी हैं उसमें, तो इतना इजी नहीं है ना इन सबसे डील करना या निकलना। वो हमें 3D में ऐसा दिखता है कि ऐसा ऐसा इनके द्वारा हुआ, उनके द्वारा हुआ, ये कुछ नहीं है दोस्तों। ये सब हमारे द्वारा अनुबंध हैं, चाहे वो डीएम ने अपने कार्मिक पार्टनर से किए हों, आपने अपने किसी कार्मिक पार्टनर
सोलमेट से किए हों, ये सब एक्चुअली में अनुबंध हैं। तो देखिए सब अपने अपने हिस्से का ट्राई, अपने अपने हिस्से का जो जितनी बात वो लिखा के लाए हैं कि मैं वहाँ वहाँ तक करूँगा, वो होता है और वो करते हैं। तो अभी कंडीशंस ऐसी है कि देखिए आगे भी जो बॉन्ड्स हैं वो भी अपना पूरा ट्राई करने में हैं। और लेकिन खुशखबरी की बात ये है, अब डर उस स्केल का नहीं है डीएम का। अब परमात्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया है, और वो पहले भी पकड़ा हुआ था, लेकिन अब वो समय आ गया है ना, डिवाइन टाइमिंग आ गई है कि अब उनसे वो सब कुछ करवाया जाए जिनके लिए आप लोगों को तैयार किया गया है। और दोस्तों मैं वापस बोलूँगी कि ये स्टॉक वगैरह की बहुत निचली चीज़ें हैं, अब इन्हें अब छोड़ने का समय आ गया है। बहुत बड़े पर्पस के लिए आप लोग हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, और कुछ ना भी हैं तो जब आप लोग यूनियन में आके जब एक जगह आएंगे तो वो जो एनर्जी क्रिएट होगी, वो जो अनकंडीशनल लव का जो माहौल बनेगा, उससे ही पृथ्वी को कितनी आप देखिए उनकी हाई वाइब्रेशन होगी। तो इन चीज़ों को सिर्फ हमें देखिए, ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, क्या पता आप कितनों को अच्छा लगे या नहीं, राइट। बट हमारा सिर्फ एक ही चश्मा नहीं होना चाहिए, हमें अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए कि हम इस जर्नी में जल्दी से आगे बढ़ें। और यूनियन तो होना ही है ना दोस्तों, होगा ही। आप अपने ऊपर काम करेंगे तो क्यों ना होगा, आज होगा कल होगा। लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा अपने अंदर लेकर आइए कि वो चीज़ें बहुत फास्ट हों। आप लोग जिस लिए यहाँ हैं उसे आप जल्दी से सर्व करें और बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करें। और अभी के लिए इतना ही। और प्लीज़ मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी कि अब अपनी एनर्जी ऐसे, क्योंकि हाँ हार्ट चक्रा पे काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सच्ची याद आ गया है ना, हार्ट चक्रा पे काम करना है। बिकॉज इधर अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो उनके हार्ट को वहाँ उधर सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो जिससे उनका हार्ट ओपन होगा, वो रियल चीज़ समझ पाएंगे, और उनका जो भय है वो और कम होगा, इनसिक्योरिटी कम होगी, और वो एक गाइडेंस उनको जो है बहुत इजीली वो गेन कर पाएंगे। तो अपने हार्ट चक्र पे आप लोग बहुत अच्छे से काम कीजिए और बस खुश रहिए। और अभी के लिए इतना ही। जय श्री राधे।